बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 28 मार्च 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने देख लिया है। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने ऐसे इक़दाम किए हैं कि उनका ये दावा है जी डॉलर का जो रेट होगा वो 200 तक आएगा। अब सवाल ये है कि इस चीज़ में कितनी हकीकत है, IMF का लोन या हकीकी तरक्की या डॉलर की पोंजी स्कीम। देखिए जी, आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के नए IMF लोन के बारे में। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इसे मेजर माइलस्टोन कहा है, मगर असल में ये तरक्की है या सिर्फ एक और कर्जा जो हमारी इकोनॉमी को और डुबो देगा। क्या ये वाकई एक अचीवमेंट है या बस एक डॉलर की नई गेम है। देखिए जी, अगर हमारे पास ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ एक महीने में 3.1 बिलियन डॉलर रेमिटेंस भेज रहे हैं जो बिल्कुल फ्री है, न टैक्स न इंटरेस्ट, फिर हम IMF के 1.3 बिलियन डॉलर के कर्ज पर इतना खुश क्यों हैं? ये सोचने की बात है। आज की वीडियो में हम इस बात को फैक्ट्स और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत के इस क्लेम को कि डॉलर 200 पर फिक्स हो जाएगा, IMF लोन, कर्जा या पोंजी स्कीम। देखें, सबसे पहले हर पाकिस्तानी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि IMF का लोन असल में होता क्या है। कोई भी कंट्री जब IMF से लोन लेता है तो ये एक मुस्तकिल बेल आउट होता है। ये कोई मदद नहीं होती, ये एक बिजनेस डील होती है। IMF हमारे जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनको सॉल्व नहीं करता, सिर्फ एक टेम्परेरी लिक्विडिटी देता है ताकि मुल्क डिफॉल्ट न करे। मगर पाकिस्तान में ये एक इकोनॉमिक अचीवमेंट समझी जाती है कि हुकूमत IMF से लोन लेकर दुनिया के अंदर पाकिस्तान की कौम को ये बता रहा है कि हमारी हुकूमत ये बता रही है कि हमने बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है। अगर आपको बार बार किसी से कर्ज लेना पड़े तो ये तरक्की नहीं बल्कि गुलामी होती है। अगर हर साल नए टैक्सेस और महंगाई बढ़ानी पड़े तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, लूट मार है। अब डॉलर की हकीकत और हमारी डिपेंडेंसी का हाल देखें कि IMF लोन क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा डॉलर ख़त्म हुआ है। सिर्फ मार्च 2025 में 3.1 बिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी भेज चुके हैं पाकिस्तान में, और पिछले 8 महीने में 24 बिलियन डॉलर भेजा गया है। लेकिन हम IMF से सिर्फ 1.3 बिलियन का लोन लेने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि अगर स्टेट बैंक के रिजर्व्स बढ़ाने हैं तो ओवरसीज रेमिटेंस को बढ़ाने के लिए फैसिलिटीज क्यों नहीं दी जाती। हम IMF लोन से किस तरह आम आदमी पर जो है वो वजन डाल रहे हैं। IMF का लोन लेने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका बोझ हमेशा आम आदमी पर डाल दिया जाता है, और वो कैसे, टैक्सेस ज़्यादा हो जाते हैं, रिलीफ कम हो जाता है, जो लोन मिलता है वो घूम फिर कर सैलरीड क्लास और लो इनकम लोगों से रिकवर किया जा रहा है। यूटिलिटी बिल्स और पेट्रोल आप देखें तो लोन लेने के लिए IMF की कंडीशंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का प्रेशर होता है। रुपी डेप्रिशिएट होता है। IMF लोन का मतलब होता है कि डॉलर डिमांड में आएगा जो पाकिस्तानी रुपये को और कमज़ोर करेगा। आप इस चीज़ के ऊपर ना जाएं कि डॉलर हमारा जो है वो हमने स्टेबल करके रखा हुआ है। इसके पीछे की कहानी बहुत सारे लोग जानते हैं। यानी जो लोन मिल रहा है उसका कोई फायदा आम आदमी को नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ अमीर तरीन लोग और सरकारी अफसर इसका फायदा उठा रहे हैं। अब डॉलर को कंट्रोल करने का असल तरीका क्या है? अगर हमें डॉलर की डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो सिर्फ IMF के लोन लेने से बात नहीं बनेगी। हमें 3 मेजर चैलेंजेस देने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनानी होगी। सिर्फ रेमिटेंस पर पाकिस्तान को इंसार नहीं करना चाहिए बल्कि एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चाइना, इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ड्राइवन बनाया हुआ है, इसलिए उनका जो रुपया है और टका है और चाइना का युआन है वो स्ट्रॉन्ग है। इंपोर्ट पर कंट्रोल करना है, हर चीज इंपोर्ट करने की आदत छोड़नी है पाकिस्तान को। लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट देना है ताकि पाकिस्तान में चीजें बन सकें। मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी लानी होगी और मेड इन चाइना और मेड इन अमेरिका, मेड इन जापान पॉलिसी को छोड़ना पड़ेगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज को हमें इंसेंटिव्स देने चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानी अगर आपकी इकोनॉमी में 24 बिलियन डॉलर भेज रहे हैं तो अगर हमें इसको 30 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है तो उनको टैक्स फ्री इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। रोशन डिजिटल अकाउंट जैसी पॉलिसीज को और अट्रैक्टिव करना पड़ेगा। अब IMF लोन का अगला असर क्या होने वाला है जी? पाकिस्तान का रुपये जो है वो एक्सपेक्टेड है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो 320-350 तक गिर सकता है। टैक्सेस और महंगाई भी बढ़ेगी। उसके साथ अगर आप बात करें आखिरी 10 सालों का IMF और कर्ज का तज़किरा करें, हर हुकूमत का रोल देखें, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और चाइना का कंपैरिजन देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का सलूशन देखें,
तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा खटकेगी कि 2013 में नवाज शरीफ गवर्नमेंट की हुकूमत ने IMF से 6.6 बिलियन डॉलर का लोन लिया। उस वक्त कहा गया कि ये लोन इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के लिए है, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, सिर्फ इंपोर्ट्स बढ़ती रहीं। 2018 में इमरान गवर्नमेंट आई, 2019 में PTI हुकूमत ने IMF से 6 बिलियन डॉलर का लोन लिया। IMF ने इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस बढ़ाने की शर्त रखी। PTI हुकूमत का कहना था कि ये लोन मुल्क को फाइनेंशियली स्टेबल के लिए बनाया गया। 2022 में शहबाज शरीफ की PDM गवर्नमेंट आई, उसने नया 3 बिलियन का लोन लिया। इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और गैस प्राइसेस बढ़ा गई। 2024 में पाकिस्तान ने न्यू डील की और 1.3 बिलियन डॉलर का नया लोन लिया। IMF ने कहा कि नए टैक्सेस और लगाने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये माइलस्टोन है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक टेम्परेरी बेल आउट है। अब 10 साल में पाकिस्तान ने IMF से ऑलमोस्ट 15 बिलियन डॉलर का लोन लिया है। मसला ये है कि हर हुकूमत नया कर्ज लेती है, मगर ये एक डेट रीपेमेंट का एक साइकिल बन गया है। हर हुकूमत अपनी पॉलिसीज अनाउंस करती है, लोन लेती है और फिर चली जाती है। नवाज शरीफ गया मगर IMF के एग्रीमेंट्स रह गए। इमरान खान गया मगर IMF का लोन और शर्तें रह गईं। अब शहबाज शरीफ साहब भी लोन ले रहे हैं, लेकिन बर्डन आवाम उठा रही है। IMF की मेजर कंडीशंस क्या हैं? पेट्रोल और गैस महंगा करो, रुपये को फ्री फ्लोट करो जो और गिर जाता, टैक्सेस को बढ़ाओ जो सिर्फ मिडिल क्लास और सैलरीड लोग देते हैं। अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं तो सोचें, कर्ज हुकूमत लेती है और महंगाई आम आदमी भुगत रहा है। डॉलर एलीट क्लास ट्रांसफर करती है मगर रुपये आम आदमी का गिरता है। इंडिया, बांग्लादेश, चाइना ये आगे कैसे निकले हैं? पाकिस्तान सिर्फ IMF का लोन ले रहा है, लेकिन इंडिया, बांग्लादेश और चाइना की स्ट्रेटजी कुछ और है। इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल अगर हम देखें तो 1991 में इंडिया भी IMF के अंडर था, मगर उसने अपनी पॉलिसीज चेंज की, IT और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को बूस्ट किया, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट दी। आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व 650 बिलियन डॉलर्स हैं। और बांग्लादेश के मॉडल्स की बात करें तो बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाया। गारमेंट एक्सपोर्ट सिर्फ 2024 में 55 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। उन्होंने IMF से सिर्फ 4.7 बिलियन डॉलर का लोन लिया, मगर उसका सही इस्तेमाल किया। चाइना के मॉडल्स की बात करें तो चाइना ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू किया, सस्ती लेबर और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया। आज चाइना का फॉरेन रिजर्व 3.4 ट्रिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का मसला क्या है? एक्सपोर्ट्स का पर हम फोकस नहीं कर रहे, इंपोर्ट पर हम कंट्रोल नहीं कर रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो हमें IMF लोन छोड़कर अपनी रियल इकोनॉमी बिल्ड करनी है। पाकिस्तान IMF से निजात कैसे ले सकता है? अगर पाकिस्तान को IMF लोन से छुटकारा चाहिए तो हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करें, टेक्सटाइल और IT एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट दें, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड मार्केट तक लेके जाएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसेंटिव्स दें और रोशन डिजिटल अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें। इंपोर्ट्स कम करें, हर चीज इंपोर्ट करने की आदत छोड़नी पड़ेगी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान सिर्फ IMF लोन्स पर डिपेंड करता रहा तो हमारी इकोनॉमी और ज्यादा कोलैप्स होगी और हमें अपने इकोनॉमिक मॉडल को चेंज करना होगा। IMF लोन असल तरक्की नहीं है, सिर्फ एक टेम्परेरी बेल आउट है। अगर हमें रियल प्रोग्रेस चाहिए तो हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ जाना होगा। अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान IMF डिपेंडेंसी से निकल सकता है तो कमेंट में अपनी राय दें। और हुकूमत का ये जो डॉलर को 200 के रेट पर फिक्स करने का मामला, आपको लगता है कि हुकूमत ये बेहतर कर रही है तो इसके मुतालिक भी अपनी राय का इजहार जरूर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।